स्वागत है। सो गाइस, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ 2025 में आपका लव रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, फाइनेंस कैसा रहेगा, ये हम डिटेल में रीडिंग करेंगे। ओके, तो आप थोड़ा टाइम निकाल के बैठ जाइए और ये रीडिंग देखिए। ये रीडिंग आप सभी के लिए है। गाइज, मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगी, जैसा कि नए साल की शुरुआत हम सभी लोग ट्राई करते हैं कि हमारा अच्छे से हो, तो आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं, बस 3 चीज अप्लाई करना है और ये संकल्प ले लीजिए कि इस साल में आपको ये काम अपने ऊपर ट्राई करना है, अप्लाई करना है। अगर इसके साथ आप अपने जीवन की शुरुआत करते हैं तो शायद आप पिछले साल से इस साल में बहुत कुछ बेहतर, बहुत कुछ अच्छा पाएंगे। जैसा कि वो 3 पॉइंट क्या है, हम 1 बाय 1 टाइम को वेस्ट ना करते हुए। पॉइंट नंबर 1, हम अक्सर करके दूसरों को बदलना चाहते हैं, सोचते हैं कि सामने वाले हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हैं। तो इस साल में आप प्रण लीजिए, संकल्प लीजिए कि आपको खुद को चेंज करना है। आप खुद बदलिए, खुद के अंदर बदलाव लाइए। जैसे आप क्या ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे आपको अच्छा नहीं लगता है ना। जैसे अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, अपने सोच को चेंज कर सकते हैं, कुछ नई चीजें सीख सकते हैं। तो इट मीन्स टोटल अगर मैं कहूँ तो आपको खुद के ऊपर काम करना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, किसी दूसरे की वजह से अपने डिसीजन ना ले। कोशिश करें खुद डिसीजन ले, लेट ही ले लेकिन खुद के डिसीजन ले, सोच समझ के डिसीजन ले। एंड लास्ट पॉइंट ये आपके लिए है, वो ये कि अपना कोई भी बड़ा से बड़ा कार्य हो या फिर कोई छोटा कार्य हो, कोई भी कार्य जब तक कंप्लीट ना हो, जब तक आप उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, तब तक आप किसी को वो बात ना बताएं। चाहे वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर कुछ न्यू स्टार्टअप से रिलेटेड हो। तो ये 3 प्रण आपको ले लेना है और इसके बाद आपको शुरुआत करनी है इस साल की। सो गाइज, आप सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका ये नया साल वो सारी खुशियां आपको मिले जो आप चाहते हैं। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर। सो सिंह राशि, हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। और इस रीडिंग में हम देखेंगे 2025 पूरे 1 साल की रीडिंग ये आपकी होगी। और यहाँ पे जानेंगे आपका लव लाइफ, रिलेशनशिप, प्रोफेशनल लाइफ, करियर और हेल्थ, सब हम देखेंगे। ओके, सो सिंह राशि, लियो साइन, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, या फिर आप अपनी जन्म तारीख से या फिर आप अपने नाम से अगर सिंह राशि लियो साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 3 of swords, king of wands, 5 of cup, 4 of pentacles, 9 of pentacles एंड अंडरनीथ है यहाँ पे स्ट्रेंथ। ओके, राशियों की बात करते हैं। ये वो राशियां होंगी जिसकी वजह से आपके जीवन में 2025 में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ पे प्रभाव रहेगा। ठीक है, तो सिंह राशि अगर आप हैं तो हो सकता है कोई आपके ही एलिमेंट्स लाइक फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, इनका बहुत ज्यादा इफेक्ट आपके ऊपर रह सकता है। और हो सकता है सेम आपकी ही राशि सिंह राशि का भी बहुत बड़ा यहाँ पे रहेगा प्रभाव आपके ऊपर। उसके बाद यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि। उसके बाद यहाँ पे फायर साइन भी है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपकी राशि है ही, मिथुन भी है और वाटर भी है। वाटर साइन से वृश्चिक राशि है और मिथुन राशि एयर साइन से है और तुला राशि है। ठीक है, ये राशियां हैं। तो सिंह राशि बात करते हैं रिलेशनशिप, लव लाइफ, लव, रोमांस। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा जैसा कि आप रीडिंग में देख ही रहे हैं, सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए आया है, ये 3 तलवारों की जो मार आपके सीने पे लग रही है, आप समझते ही हैं बहुत से लोग। इट मीन्स तैयार हो जाइए,
दिल को अपने थाम लीजिएगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि जो आपको सहना पड़ेगा, कुछ टूटेगा जरूर। कब तक? मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च तक कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपके दिल को तोड़ेंगी, या तो आप किसी का दिल तोड़ोगे। बात को समझिएगा। जरूरी नहीं कि आपका ये दिल टूटे, जरूरी ये भी हो सकता है कि आपके जरिए किसी का दिल टूटे, आपकी बातों से किसी का दिल टूटे, आपके एक्शन रिएक्शन से किसी का दिल टूटे, आपके बोलने के तरीके से किसी का दिल टूटे। ये चीजें हो सकती हैं। एक और बड़ा मैसेज आपके लिए ये भी हो सकता है, कुछ ऐसी चीजें आपको पता चलेंगी जो आपको पता ही नहीं थी। किसी ऐसे इंसान के बारे में आपको पता चलेगा जो दूर रहते थे। ये उनके लिए भी हो सकता है जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। अगर आप किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, आप उनके ऊपर बहुत विश्वास, बहुत भरोसा करते हैं, तो 1 से 2% लोग यहाँ पे ऐसे निकल सकते हैं जो जिन्होंने आपसे कम से कम जितनी भी बातें की हैं उतनी बातों में उन्होंने आपसे 70% बातें झूठ बोली हैं। तो ये बातें आपको पता चलेंगी, इसकी वजह से आपका दिल बहुत टूटेगा। ये बात आपके भी ऊपर लागू होती है कि ये काम आपने भी किया है, तो ये बात तीसरे को पता चलेगी, दूसरे को पता चलेगी। हो सकता है किसी तीसरे की वजह से, तीसरा मैंने वो बोला, तो आपके पार्टनर को पता चलेगी तो उनका भी दिल टूटेगा आपकी वजह से। ये भी है। तो थोड़ा सा ब्रेकअप, सेपरेशन होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तीसरे की वजह से भी हो सकता है, तीसरे की वजह से ये चीजें होती हैं। बिना तीसरे के आए कभी भी किसी का सेपरेशन नहीं होता। तो अगर आप लोगों के जीवन में कोई तीसरा है तो वो तीसरा भारी पड़ेगा आप लोगों के रिश्ते पे, चाहे आप मैरिड है या अनमैरिड है, वो भारी पड़ेगा मार्च तक, समझिएगा। ठीक है, वो है। एंड बात करते हैं उनके लिए जो लोग ऑलरेडी, जिनका सेपरेशन हो गया है, चीजें खत्म हो गई हैं, आपका नो कॉन्टैक्ट जोन है, आप ब्लॉक है, या फिर आप मैरिड है और आपका डाइवोर्स की बातें चल रही हैं, या फिर डाइवोर्स वाली चीजें चल रही हैं, या तो हो सकता है आपको लग रहा है कि होने वाला है, हो सकता है 2025 में। तो मैं यही बोलूंगी कि अगर सेपरेशन है तो शायद होने के चांसेस हैं, हो जाएंगे। अगर आप सेपरेटेड हो तो मैं यही कहूंगी जो गए उनके आने के चांसेस बहुत कम है, रेयर है, समझिएगा। मैं बोल रही हूँ रेयर है। जो गए वो आएंगे नहीं, आपके लिए आने वाले दूसरे लोग हैं। तो अगर सेपरेशन है तो उनको लेट गो करिए, लाइफ में आगे बढ़िए, मूव ऑन कर जाइए। नए लोगों का आना आपके जीवन में तय है एकदम। और ये ऐसे लोग होंगे ना, मैं आपको बताऊंगी, आप खुद ऐसे लोगों से जब बात करोगे, शुरू में तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, जो चला गया उनसे अच्छा कोई नहीं है हमारे जीवन में, वही हमारे लिए सब कुछ थे, वही ये वही वो, वही हमारे भगवान। लेकिन जो आ रहे हैं उसे मौका दो। नहीं प्यार के हिसाब से दे रहे हो, एज अ फ्रेंड तो पहले दो, बात तो करो, थोड़ा टाइम तो दो, स्पेंड तो करो, फिर देखना आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत ही अच्छे इंसान है, मतलब मैंने तो सोचा ही नहीं था। तो ये जो आ रहे हैं ना, ये आपके लिए बेहतर है, आप इनके साथ रहो। और जो आया वो आपको कुछ सीख देने आया था, सीख दिया, उसका चैप्टर खत्म हो गया, उसके बारे में नहीं वेट करना है। ठीक है, ये होगा। तो मैं यही कहूंगी गाइस, यूनियन का अगर वेट कर रहे हैं तो रेयर है, मैं क्या कह रही हूँ, रेयर है। अगर वो आपकी डेस्टिनी में है जाकर भी वापस आएगा, और अगर वो आपकी डेस्टिनी में नहीं है तो आकर भी वो चला जाएगा, समझिएगा। ठीक है, कुछ लोगों के रिश्ते में मैं देख रही हूँ इस साल में आपके ईगो की वजह से आपका रिश्ता आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा। आप इतने ज्यादा ईगोइस्टिक हो जाओगे, हो सकता है कि लोग आपको कहें कि बहुत ही ज्यादा आपके अंदर गुरूर है, ईगो है, बहुत ही ज्यादा घमंडी हो। किस चीज का? आपके पैसे का, रुतबा, आपके घर का, आपके इन सारी चीजों का। आप कहीं ना कहीं किसी के दिल तोड़ोगे। तो मैं आपको यही कहूंगी, आप किसी के साथ ऐसा ना करो, क्योंकि जिसके भी साथ आप ऐसा कर रहे हो, समझिएगा, वो आपसे 4 गुना आगे ले दे के बहुत जल्दी आपके सामने प्रेजेंट करेगा अपने आप को। फिर आप कहोगे ओ माय गॉड ये क्या हो गया। जरूरी नहीं कि ये मैं आपके लिए मैसेज बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग आपकी और आपके पार्टनर दोनों की हो रही है, तो ये काम आपके साथ भी अप्लाई हो सकता है। हो सकता है आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है, आपको नीचा दिखा रहा है, आपको पैसे से तौल रहा है, आपके व्यवहार को, आपके नेचर को नहीं देख रहा है सिंह राशि, कि आपका दिल कितना अच्छा है। आप भले ही बोलते थोड़े फर्रार हो, लेकिन आपका जो मन है वो बहुत अच्छा है। आप साफ दिल के होते हो, जो बोलना होता है सामने बोलते हो, पीठ पीछे तो नहीं बोलते हो ना। ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं, कायर थोड़ी ना होते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई आपको अगर नीचे दिखा रहा है इस समय, तो मैं देख रही हूँ कि वो आप कहीं ना कहीं इस साल में आप अपने आप से एक प्रण लोगे, एक संकल्प लोगे कि मुझे तो भाई अब इस साल में कुछ करना है। गया साइड में प्यार, मोहब्बत, लव, रोमांस, पहले मुझे खुद को कुछ बनाना है। तो शायद आप अपने आप को इस तरीके से तपाओगे ना, और
कम से कम ये साल जाते जाते सितंबर तक या तो ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर तक आप अपने जीवन में इतना अच्छा नेम फेम शोहरत हासिल करोगे कि दुनिया वाले आपको कहेंगे वाह भाई वाह। आपके जीवन में ये चीज़ें कब हो सकती हैं? कोई आपको ब्लेम कर सकता है, कोई आपको डिच कर सकता है, चीट कर सकता है अप्रैल मई। मार्च तो भाई था ही चीज़ें कुछ गड़बड़, मतलब खास तौर पे आपके जज्बात से, पैसे से, है ना, इन सब चीज़ों से। अप्रैल मई, ठीक है। और आपके बनने का वहीं से सपना आपका शुरू होगा। आपके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप किसी को पसंद कर रहे हैं या फिर आपको कोई पसंद कर रहा है और आप एक ही जगह पे काम करते हैं, आपका जॉब एक ही जगह पे है या फिर बिजनेस में वो इंसान है, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। इनके बारे में आप अचानक से सीरियस हो गए और आपका शायद अप्रैल में इनके साथ शादी ब्याह होने के चांसेस, रोका सगाई होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। शादी वादी का जो भी लोग सोच रहे हैं कि 2025 में शादी, तो जी हाँ, सिंह राशि आपकी शादी 2025 में होने के बहुत स्ट्रांग योग बन रहे हैं। अप्रैल में कुछ लोगों की बैंड बाजे बारात हो जाएगा और कुछ लोगों का सितंबर से नवंबर या दिसंबर तक आपकी शादी के चांसेस बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं, ठीक है। एक चीज और है कि मैं देख रही हूँ कि अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, ठीक है, आई डोंट नो, आपके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा परिवर्तन होगा कि आप अपने पार्टनर को ना बिल्कुल बच्चे की तरह केयर पैम्पर करोगे, बहुत टेक एंड केयर, बहुत ज़्यादा। और आपका यही नेचर आपके पार्टनर को मोहित कर देगा और फिर पूछो मत, ठीक है। तो वो चीज़ें भी यहाँ पे हैं, ओके। तो चलिए और भी हम डीप में इस चीज़ को क्लियर करते हैं, आपके रीडिंग को आगे हम और क्लियर करेंगे, आपके फाइनेंस, करियर और आपकी हेल्थ, ठीक है। चलिए सबसे पहले द लवर्स का कार्ड है, यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे है द एम्प्रेस एंड लास्ट वन जो अंडरनीथ है यहाँ पे वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो भाई द लवर्स, किसी को आप अपना ट्रू सोलमेट मान रहे हो, सच्चा प्यार, ट्विन फ्लेम, ट्रू सोलमेट, एक जिसे कहते हैं ना कि ट्रू लाइफ पार्टनर, उसी के जरिए आपको कुछ धोखा मिलेगा। और जिनको ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें हो चुकी हैं, सो जिनका देखिए ब्रेकअप हो चुका है, जिनके सेपरेशन हो चुके हैं, चीटिंग टीचिंग मिल चुकी है, तो आपके जीवन में एक सच्चे इंसान आ रहे हैं जो आपके ट्रू सोलमेट है। ये आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, ये आपके लिए बने, आप इनके लिए बने। ये और जिनके अभी ऐसा हुआ नहीं है, तो जिसको आप समझ रहे हो कि ये मेरा ट्रू सोलमेट है, ये मेरा ट्रू लाइफ पार्टनर है, तो वो यही आपको धोखा देंगे, ये बात आप समझिएगा। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, आपकी ये लॉन्ग डिस्टेंस वाली रिलेशन में 1 से 2% मैं बताना चाहूंगी ये इंसान थोड़ा सा ट्रस्टेबल नहीं है, बाकी के लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल हैं। अगर ये आपसे मीटिंग के लिए बोल रहे हैं तो 101% आप इनसे मीटिंग करो। ऐसा नहीं है कि डर है, ये है, वो है, नहीं, मीटिंग करो, मीटिंग हो सकती है, मीटिंग के चांसेस बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। दूसरा, अगर आप लोग इस साल में अपना घर छोड़ के दूसरे जगह से अपने आप को सेटल करना चाह रहे हो, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो आपका करियर है, या फिर आपके पार्टनर के साथ आप रहना चाहते हो, तो ये साल में आप ये काम कर सकते हो। समय आपका शुरू होगा बाहर जाने का, बहुत ही स्ट्रांग जो दिख रहा है। जनवरी का महीना भी हो सकता है, थोड़ा कम है जनवरी, 40%। बहुत जो स्ट्रांग दिख रहा है बाहर जाने का, बाहर कुछ भी हो सकता है गाइस, अदर सिटी, अदर स्टेट एंड अदर कंट्री, ठीक है। अगर आप जाना चाह रहे हैं तो जून का महीना सबसे ज़्यादा 80%, उसके बाद जून से अगस्त तक बहुत अच्छा रहेगा, बाहर जाइए आप। ऑनलाइन कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, रिमोट से रिलेटेड कोई रिमोट कंपनी में वर्क करना, MNC कंपनी में वर्क करना, खुद का कोई मतलब चीज़ें लॉन्च करना, खुद की बिजनेस स्टार्ट करना, वर्क, कुछ लोगों को जॉब प्रोवाइड करना, अगर ऐसी चीज़ें, सफलता मिलेगी, यहाँ से चीज़ें शुरू होंगी, ठीक है। ये भी है। गवर्नमेंट फील्ड से रिलेटेड 3 लोगों के लिए यहाँ बहुत चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं। एक तो हो रहा है कि अगर आप फूड से रिलेटेड, FCI, ठीक है, फूड से रिलेटेड कुछ भी फसाई वगैरह से रिलेटेड कुछ भी काम आप कर रहे हो, सफलता मिलेगी। जॉब करना चाह रहे हो, एग्जाम्स का प्रिपरेशन दे रहे हो, और इट मीन्स कि ये कह लो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई काम,
प्लांटिंग से रिलेटेड कोई काम, एनिमल से रिलेटेड कोई काम, खासतौर पे मैं गवर्नमेंट फील्ड से बात कर रही हूँ, या फिर इसरो, नासा, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड अगर आपका कोई काम, कुछ भी आपके मन में ऐसा चल रहा है कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, इसके एग्जाम्स वगैरह दे रहे हो, क्लियर होगा आपका, इस साल में होगा, ठीक है, पूरा होगा। ये है मेडिकल फील्ड से जो बच्चे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन मैं यही कहूंगी, रीडिंग में मैंने ये बोल दिया मिलेगी, तो ये नहीं कि मैंने बोल दिया मिलेगी और आप पढ़ नहीं रहे हो। बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं होता। फिर आप लोग कहोगे, ब्लेम करोगे, अरे उन्होंने तो ऐसे कहा था, हुआ नहीं। आपने मेहनत किया क्या? मेहनत करो, फिर देखो होता है कि नहीं। तो मेहनत करोगे तब जाके आपको ये चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, ये भी है। एंड उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी, जो लोग बिजनेस, जिनका बिजनेस इस चीज का है, जैसे कि प्लॉटिंग का बिजनेस आपका है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई बिजनेस है, अनाज का कुछ आप काम करते हैं, एंड कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट का अगर आपका काम है, या फिर कुछ लैंड से रिलेटेड आपका काम है, बहुत ग्रोथ होगा, बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा। एक मैसेज आपके लिए ये आ रहा है, आपने अगर पैसे किसी को दे रखे हैं, या फिर इस साल में मई के महीने में आपने पैसे किसी को दिए, चाहे वो सपोर्ट किए, चाहे अपने पार्टनर को दिए, फैमिली को दिए, अपने रिश्तेदारी में लॉ साइड पे दिए, वो पैसे मिलने वाले नहीं है जल्दी। आप सिर पीट के रह जाओगे, पैसा आपका मिलेगा नहीं। बहुत बड़ा अमाउंट दिखाई दे रहा है। इवन आपके घर में कोई हेल्थ इश्यूज भी रहेगी तो भी वो पैसे आपको मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे। इसीलिए पैसे किसी को भी दो, सोच समझ के दो। शेयर मार्केट में अगर पैसे लगा रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के लगाना, बहुत दिक्कत हो सकता है आपके लिए, थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, ठीक है, ये है। तो चलिए एंजल की तरफ से गाइडेंस देखेंगे, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देखेंगे, साथ में आपके लिए नंबर, कलर, लकी नंबर भी बताएंगे और उपाय भी बताएंगे। ओके, आपके लिए जो लकी नंबर है गाइज, वो लकी नंबर है 4 और 6, 24, 15, 22, ठीक है, ये नंबर आपके लिए लकी हैं। 8 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। और यूनिवर्स की तरफ से पहले देखते हैं और फिर उसके बाद और भी चीज़ें बताते हैं। 29 सोल पर्पस, डिग्निटी, एंड लास्ट वन है आपके लिए 26 नंबर का कार्ड, रेनबो। ओके, कलर की बात अगर हम कर ले तो आपके लिए ऑरेंज कलर, येलो कलर, रेड कलर, ठीक है, ये कलर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। रेड कलर, येलो कलर, वाइट कलर, ठीक है। नंबर मैंने बता ही दिया है। तो एंजल की तरफ से जैसे कि 9 का कार्ड आया है, अगर आपका मन कह रहा है ये काम नहीं होना, आपकी इंट्यूशन पावर कह रही है, जैसे 1 कार्ड यहाँ पे है, ये कार्ड है, कहीं ना कहीं ये भी कार्ड है, ये भी है, तो आपकी इंट्यूशन पावर कभी कभी इस समय बहुत अच्छे से आपको गाइड करेगी। लेकिन अगर आप नहीं सुनोगे, दूसरे अपने मन की करोगे, तो आपको उस काम में असफलता मिलेगी। इसीलिए एंजल कह रहे हैं आपसे कि अपने इंट्यूशन पावर, इनर वॉइस की सुन के ही आगे बढ़िएगा। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो, चाहे ये वाली सिचुएशन, सेपरेशन वाली, लोगों के वजह से प्रॉब्लम होना, या फिर किसी ने आपके पैसे ले लिए, ये वाली सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, तो वो चीज़ें इम्प्रूव होंगी। डोंट वरी, टेंशन नहीं लो, पेशेंस और धैर्य बना के रखना, चीज़ें सही होंगी इन द नियर फ्यूचर। आने वाले टाइम में चीज़ें सही हो जाएंगी। ये प्रॉब्लम आपके लिए मई महीना इस समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा इस साल में, मार्च महीना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा इस साल में, बहुत थोड़ा दिक्कत कर सकता है। यूनिवर्स, यूनिकॉर्न की तरफ से जो मैसेज है, सोल पर्पस, आपको इस साल में ये जानने की होड़ लग जाएगी कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो, आपका सोल पर्पस क्या है। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका अट्रैक्शन हो, बढ़ो, एंड कोई आपको ब्लेम करेगा, टारगेट करेगा, कुछ भी करेगा, आप अपने अंदर एक जज्बा रखो कि मुझे ये करना ही करना है, और उसको करके भी दिखाओगे। मतलब आपके अंदर पावर होगी, ऊर्जा होगी अपने आप को प्रूव करने की, अपने आप को एक ऊंचे मुकाम तक ले जाने की। रैम्बो, आपके लिए कहीं ना कहीं जो सोचोगे वो होगा, बस शांत होके, सौम्य होके, काम में होके, और अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज में टैप करके, ठीक है। सो सिंह राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइज। अगर इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब दे के, और इस साल में मेरे चैनल को बहुत तेजी से ग्रोथ मिलाएं, क्योंकि चैनल को सपोर्ट की, ग्रोथ की जरूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।